स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। देखते क्या बात चल रही है। But you guys spent a long time together. Yeah, it's been like Almost 2 years. Yes, 2 years. I think that is most important. Only he is the difference. He's my his name. Nine. we have been together from last 4 years, and we are like 2 years and 6 months. 6 months. Okay, can you say hi to me? Hi to you. Yeah, he's very Hi. shy. Say hi. Yeah, Very shy boy. he's the Nolbu of our team. He's the Nolbu of our team. Really? Really. Okay, nice. Hello, Mol. Hello one. Hello, Mol. वापस बोल. Hello. English इल्ले. Myself like. Wow. How old Such a long introduction. 17. Oh my God. And 2 Korean players. After 1 year, we will plug. After 1 year, we will Become medal. Okay, good luck in day 2. All the best, guys. All the best. All the best. Thank you. Thank you. Thank you, guys. क्या आज टारगेट होगी डिवाइन? भाई जब लोग बांग थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में या किसी क्वालिफायर बीजीएमएस में कर देते हैं टारगेट, तो ये तो फिर भी इंटरनेशनल स्लॉट एट स्टेक है। ये लॉबी वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स की लॉबी बनी हुई है किसी भी अभी तक के ऑफिशियल इवेंट में। सिर्फ फैन फेवरेट्स को मत देखो, ओवरऑल भी देखो। उस हिसाब से ये लॉबी बहुत कम गलती की मार्जिन छोड़ती है। आप इतनी सी गलती करते हो और जी ठांटा हो जाता है। टैग को कुछ कह दो, हमारी इतनी कहां औकात कि हम टैग को कुछ कह दो, टैग को कुछ कह के तो देखो। किडिंग्स कर रहा हूं। टैग जो है वो भाई पता नहीं, मेरे को ना ये शैक पुश वाली गेम प्ले अच्छी नहीं लगती, बाकी सब ठीक है। उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, सही बताऊं तो मेरे को शैक पुश कभी भी नहीं समझ में आता। मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है शैक पुश। मेरी डिक्शनरी में हर वो चीज के अगेंस्ट में होता हूँ जिसमें विन परसेंटेज 60-40 होता है। मतलब 60 हारने का होता है, 40 जीतने का होता है। 50-50 में भी पुश करने में मैं रेडी रहता हूँ और 50 के ऊपर में तो करना ही करना है। बट शैक पुश इज ऑलरेडी 60-40। ऐसे पुशेस पे मैं उतना रिलाय और सस्टेन नहीं करता हूँ कभी। भले ही रिजल्ट फेवर में आ जाए, बट मैं मना करता हूँ, इसकी नीड नहीं है। लुक फॉर बेटर ऑप्शन। इस बार टीएजी को बचा लो बस टॉप 10। मैं क्या बचा लूं बे, लॉन्डे अच्छा नहीं खेलेंगे। मैं तुमको क्या लगता है कि मैं खेलता हूं उधर? कहने की बातें हैं भाई। देखो, जब तक आप 4v4 की फाइट में कॉन्फिडेंस दिखाओगे नहीं ना, तब तक नहीं हो सकता। वो सीन है। और अभी तक मुझे लगता है कि खाली सोल के साथ जो टीएजी ने फाइट ली थी, जहां पर हर्ष ने 2 डाउन करे थे, हालांकि वहां पर थर्ड पार्टी आई थी, बट वो फाइट तो फिर भी उन्होंने संभाल लिया था। रिवाइवल भी हुआ था, सारी चीजें हुई थी। उसके अलावा तो और कोई भी ऐसी फाइट नहीं थी जहां पर उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया हो। मतलब आप ये सोचो ना कि रोंडो ही इतना खराब चला गया, उसके बाद उनका मोमेंटम खत्म हो गया। मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता है कि अगर फर्स्ट मैच किसी टीम का खराब गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। फर्स्ट मैच में वो रिकॉल तक नहीं कर पाए अपने तीनों प्लेयर्स को, और उसके बाद से उनका गेम खराब हो गया। तो वो चीज है कि आप रीसेट कितना अच्छे से कर सकते हो। जैसे कल विक्टर सोमस ने किया था, कल गॉडलाइक ने किया था। तो ये वो 2 टीम है जिन्होंने बहुत तगड़ा वापसी करी, अपना रीसेट वगैरह सब कुछ करके मस्त किया। तो कुछ टीम कर पाती है, कुछ टीम नहीं कर पाती। ओवेस ने बढ़िया एजिंग करी है भाई। देख के पता चलता है कि अच्छा, मैंने मल्टीपल बार ये चीज देखी है। मैंने डिवाइन की तरफ से भी ये चीज देखी, मैंने ओवेस की तरफ से भी ये चीज देखी कि अगर कोई टीम है जो गेट कीप करके रुकी हुई है, ऑब्वियसली सबने नोटिस करा होगा, मेरी ही आंखें नहीं है, सबके पास है। उन्होंने वो चीज नोटिस करी होगी कि अब जो टीम्स हैं वो ऐसा फ्रंट पे लड़ने के बजाय पीछे के साइड से जाते हैं, जहां पे उनको पता होता है कि प्लेयर्स थोड़े कम हो सकते हैं। गॉडलाइक ने भी ये चीज किया था डिवाइन के ऊपर। तो काफी अलग गेम प्ले है कुछ टीम्स का, जो देखकर अच्छा लग रहा है। बाकी देखेंगे आईसी में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सुनने में एनिक्स ऑफिशियल मुंबई में है, देखेंगे। हुआ तो मुंबई वालों की मजे ही मजे। क्या लगता है सेकंड डब्ल्यूसी कौन सी टीम होगी? डिपेंड करता है कि सोल ऊपर है या फिर ओरांगुटान ऊपर है। वैसा दोनों में से जो भी ऊपर रहा, तो अभी ओरांगुटान को मेक श्योर करना है कि या तो वो टॉप 5 के अंदर रहे, या तो वो 6 से 10 के बीच में रहे, और सोल 11 से 16 के बीच में रहे। तो यही एक क्राइटेरिया है जिसमें ओरांगुटान एडब्ल्यूसी के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर डिवाइन जीती तो लीडर बोर्ड टॉप कर जाएंगे, फिर सोल को कौन सी रैंक तक आना पड़ेगा? अरे मैंने तुम लोग को बोला ना बाबा कि अब एक ही चीज है जो आज के दिन पर करनी है, वो ये है कि उनको
ओजी से ऊपर रहना है, ओजी को सोल के ऊपर रहना है, दैट इज ऑल। इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। सोल एनर्जी का अलग BMPS चल रहा है, पता नहीं रोंडो में सोल ओजी एक साथ फाइट करने के लिए वहां कैसे पहुंच गया। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो दोनों टीम वहां गई फाइट लेने के लिए और रेवेनेंट एक्सपार्क आ गई उधर फाइट लेने के लिए। ये तो थोड़ा अलग ही दिख रहा था भाई। बट ये है कि शायद वो लोग सोच ही रहे हैं कि भाई EWC में कौन जाएगा ऊपर। बट अगेन कहानी वही है कि 6 से 10 के बीच में रहे और 11 से 16 के बीच में रहे तो कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर 10 और 11 पर ऐसे ओजी और 11 पे 16 गई तो फिर तो ओजी क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स। किसी टीम को टारगेट करना इंडिया में पर्सनली ले लेते हैं, पता नहीं, मतलब गेम खेल इसीलिए रहे ताकि वो जीतें, और वो जीतेंगे तभी जब दूसरा नीचे आएगा, और दूसरा नीचे तभी आएगा जब आप उससे फाइट लोगे। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई किसी से कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसको, इन शॉर्ट अगर बोलूं कि कोई ऐसा किसी से नफरत करता है तो नहीं, सब जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो जब तक सामने वाला हारेगा नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। तो दूसरे का हारना बहुत जरूरी है कि आप जीतें। तो ऐसा कोई गलत काम करके नहीं, आप ऑब्वियसली फाइट लेने के लिए जा रहे हो, फाइट लेकर आप जीत गए, वो हार गया, बात खत्म हो गई। Will Indian teams still improve even if unique teams go for global events? Yeah, I mean, the idea is, right, if you're from India and you have a team like Orangutan, you had AXTMG, you had True Rippers, maybe this time Team Soul, etc., Divine, they go to a global event, they get that global exposure, get better as a team, come back to their region, play better, forcing other teams in that region to improve, right? Of course, it's a very slow process, but technically that's how it should work. In theory, again. How do you see Jonathan? I think Jonathan's really impressive. I think that it's kind of crazy how he's a successful content creator and a successful professional player in BGMI. I can't even be a successful streamer. You see, I mess up everything. How does the guy do it? I don't know. Okay, so what? Circle about to shift. Can India win a global stage event? I would say this year. I would say next year, probable, but not this year. This year, looking a bit tough. How long do you think India team could take a present in SGA? I think give it an extra year or year and a half for India to be back to a good level. I'm not saying they're going to win a global event right away after, but I feel like they'll be able to do something. Qualify consistently for finals, maybe get top 8, top 5. Who knows? But winning's always incredibly tough. What is the reason that one team is inconsistent in India? Too much competition? I would say because the level of play is a bit lower. Some teams might do very unexpected things, right? Because if you, for example, tell me if you guys agree or not, because I feel like this is quite an interesting discussion as to maybe why teams in India are a little bit less consistent. Is because when you have a region that has a lot of global exposure, or even a global tournament, right, a global lobby, you know that if a team is going to be in a specific situation, they're going to do a specific play. Like, oh, okay, they're in that position with that circle. That means they're going to do a good decision, which is to go from here to there. But if you have a team that's maybe not as experienced, they might do a mistake and do a bad play. And that bad play actually catches good teams off guard. And they just be like, wait, they're doing that play? That's weird. We weren't ready for that. Oh, and they just die. Inconsistency is the correct word. Yes, sorry. Not consistent, also known as inconsistent. Correct, Realbot, yes. They have so many unnecessary aggression. Yeah, for example, that's one thing that's weird, is that you see, in BMPS, you see that quite a bit, which is a team will go for an aggressive push that doesn't give them any value. They just fight because, screw it, TDM, And that's the issue. So you can't play consistent. Even if you're good, it's hard to be consistent because the lobby does weird stuff. Does that make sense? You guys understand where I'm coming from? Maybe I took a long time to explain that. Sorry, it was very wordy. गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।